चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। कांग्रेस वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाएगी, 1937 के फैसले का पालन करेगी। वेणुगोपाल बोले भाजपा के लिए ये भावनात्मक नहीं राजनीति मुद्दा। वहीं अमित शाह बोले कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी है। कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और देश में विभाजन की नींव डाली। पीएम मोदी ने इसे सुधारा है और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया है, लेकिन कांग्रेस आज भी अपनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं आ पा रही है। हिमाचल में एनालॉग पनीर पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले नकली पनीर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला मिलावटखोरों पर करारा प्रहार है। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा। 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में यात्रा होगी मुफ्त। आम आदमी को चाय की चुस्की से लेकर मिठाइयों तक महंगाई का जोरदार झटका। पिछले सिर्फ 15 दिनों में चीनी 17 रुपए तक महंगी हुई। गुड़ और मिश्री के भी दाम 20 से 30 रुपए तक बढ़े। महंगाई का कारण गन्ने की फसल का एक बड़ा हिस्सा चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे कि घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत हो गई है। डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव, एक रजिस्ट्रेशन से कहीं भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मरीज भी देख सकेंगे डिजिटल रिकॉर्ड। जी हां, नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर्ड में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना होगा। प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से केजरीवाल सत्येंद्र जैन को लेटर लिखा। 3 और घोटाले उजागर करने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी को घोटालों की ऑलवेज पार्टी बताया। सिम कार्ड पर सरकार सख्त, अब एक व्यक्ति के नाम पर 9 से ज्यादा सिम होते ही नंबर होगा सस्पेंड। सरकार ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी सभी कंपनियों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। अगर आपके नाम पर कई पुराने नंबर चल रहे हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते तो तुरंत संचार साथी पोर्टल पर जाकर उन्हें चेक करें और ब्लॉक करवाए ताकि आपका जरूरी नंबर बंद न हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों के लिए सर्विस चार्ज के नियमों में बदलाव किया है। एसबीआई में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर चार्ज लगेगा। 5वीं बार से 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाएंगे। आज पंजाब बंद, चंडीगढ़ मोहाली के स्कूलों में छुट्टी। हाईवे रेल ट्रैक पर भी बैठेंगे प्रदर्शनकारी। बंदी सिखों की रिहाई, जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने और 15 अगस्त को मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में कौमी इंसाफ मोर्चा ने आज पंजाब बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कॉमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2027 से लागू होगा। वहीं N2 श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध की शुरुआत 2028 से 2029 के बीच होगी। अब भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। डीजीसीए कर रहा तैयारी। अब हर साल 25% पायलट्स का रैंडम ड्रग टेस्ट होगा। यूरिन सैंपल लिया जाएगा, सभी भारतीय एयरलाइंस के लिए जरूरी। भोपाल में कैब टैक्सी हड़ताल खत्म, 15% बढ़ेगा किराया। निजी नंबर प्लेट वाली कार बाइक ऐप से हटेंगी। जंतर मंतर प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, बनाई 5 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी। यह कमेटी कई आरोपों की जांच करेगी, जिनमें पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। साथ ही यह कमेटी पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जाँच करेगी। नकली दवाओं के बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश, 9 करोड़ की कैंसर की नकली दवाओं का जखीरा मिला। दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा तक फैला था नेटवर्क, 17 गिरफ्तार। पहले गन्ने से एथेनॉल बनाया, अब चीनी आयात करेंगे। बढ़ती कीमतों पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने देश में बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को सीधे तौर पर गन्ने से एथेनॉल उत्पादन से जोड़ा और आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण घरेलू स्तर पर आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है। जो चीनी कुछ दिन पहले 46 रुपए किलो थी, वो आज 65 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी, भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। अब तक 205 लोगों की मौत, 166 सड़कें बंद और 233 करोड़ का नुकसान हो चुका। कुंभ में कोई खोया तो एक क्लिक में मिलेगी जानकारी, सरकार तैयार कर रही है ऑनलाइन पोर्टल। कुंभ 2027 के लिए तैयार किए जा रहे इस पोर्टल के जरिए कुंभ क्षेत्र में कुछ भी ढूंढना आसान होगा।
दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर, बैरिकेड, फेंसिंग हटाई गई। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई थी। सरकार जेएनजी से करेगी बात, वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, विश्वविद्यालयों में जाएंगे मंत्री। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी। जी हां, मोदी सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री भेजने की योजना बना रही है। मंत्री छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे और देश से जुड़े मुद्दों पर उनका नजरिया समझेंगे। जब लाश बना दिए जाओ तो रोना मत, कंगना ने नीले ड्रम की तस्वीर शेयर कर मॉडर्न डेटिंग पर उठाए सवाल। कहा रिश्ते बॉडी काउंट तक सिमट गए हैं। चंपत राय बोले राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष ने मनमानी की। पूर्व आईएएस निपेंद्र मिश्रा ने सलाह कभी नहीं मानी, अपनी पसंद के लोग चुने। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रेक से एलपीजी डील, 2027 से हर महीने 55,000 टन गैस मिलेगी। खाड़ी देशों पर निर्भरता कम होगी। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला आरएसएस पर बैन लगे, यहां आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क जाएंगे। राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी को कांग्रेस बनाएगी देशव्यापी मुद्दा। राजेंद्र पाल गौतम बोले आस्था से धोखा, 1 सप्ताह में घर घर जाएंगे। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे चोरी को लेकर कांग्रेस देशव्यापी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए के चंदे और चढ़ावे में चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगले 1 सप्ताह में घर घर जाकर अभियान चलाएगी और जनता के बीच कथित चंदा चढ़ावा चोरी के मामले को बड़े स्तर पर उजागर करेगी। अमेरिका गल्फ देशों से सैनिकों को कम कर सकता है, ईरान जंग के चलते फैसला। यहां 20 सैन्य ठिकानों पर 40,000 सैनिक तैनात। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, अब एक बार में ले सकेंगे पात्रता अनुसार मनचाही मात्रा में खाद, मोबाइल से बनेगा टोकन। आज सोने चांदी के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई। चांदी 9,260 रुपये बढ़कर 2,38,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। वहीं सोना 3,519 रुपये बढ़कर 1,57,000 हुआ। सोना जल्द ही 1,70,000 तक जा सकता है। हुंडई की कारें सितंबर से 1% तक महंगी होगी। इस साल तीसरी बार दाम बढ़ाए, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से फैसला लिया। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स पहले ही बढ़ा चुके हैं दाम। उत्तराखंड में युवाओं को साधेगी कांग्रेस, 15 सितंबर के बाद राहुल गांधी करेंगे छात्र की गूंज कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली जैसे मुद्दे उठाना है। भ्रूण लिंग परीक्षण वाले मामलों की जांच पुलिस नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट बोला अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम ही कार्रवाई करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के 2 अंतरे गाए जाने को देश का अपमान बताया। कहा कांग्रेस ने भयानक अपराध किया है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों में सीमा विवाद पर होगी बात। राहुल बोले सरकार बैकफुट पर, हमें आक्रामक रहना है, एकता हमारी पार्टी की ताकत। टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। जी हां, दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 88 नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है, हमें उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता हमारी पार्टी की ताकत, टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ में निधन, सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद काट रहे थे। 4 केस में से 2 में बरी, 2 में दोषी थे। काशी में छतों गलियों में अंतिम संस्कार, सोनभद्र में डैम उफनाया, 13 जिलों में बाढ़, प्रयागराज में हालत बिगड़े। आज यूपी के 68 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत नेपाल सीमा पर अब दूर तक दिखेगी हर हलचल, बिहार के 6 जिलों में बनेंगे 108 वॉच टावर। झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन सरकार को झटका, जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक। इस फैसले से लाखों सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत जो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चिंतित थे। मणिपुर में अगले 3 दिन के लिए बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, एनआरसी अपडेट की मांग को लेकर आंदोलन तेज। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।